एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये आप जो शर्ट देख रहे हो ना, जिसे मैं अपने बॉडी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड का शर्ट है जो वो अब नहीं पहन रहे हैं क्योंकि उनके में थोड़ा सा टाइट होता है। ये शर्ट मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट की थी और ये एम साइज़ ही है, लेकिन एम साइज़ में हस्बैंड का साइज़ जो है वो एम है, लेकिन उनके में फिर भी वो टाइट ही हो रहा था तो वो नहीं पहन रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों फालतू का मैं इस शर्ट को, न्यू शर्ट है इसको 2-3 महीने बस हुआ है, तो फिर मेरे को लगा न्यू शर्ट फालतू फेंकने से अच्छा थोड़ा सा मैं इसमें ही पहन लेती हूँ इसको, ऐसा करके फिर मैंने स्टार्ट किया इसकी फ़िटिंग। और ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था साइज़ में, तो फिटिंग के लिए तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ गया। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ शोल्डर में रखूँगी 4.5 इंच पे। 4 इंच रेडी शोल्डर चाहिए मेरे को, हाफ इंच जो है वो सिलाई मार्जिन के लिए। अब आर्म होल में नहीं बढ़ाऊँगी, आर्म होल जितना है मेरा उतने में ही मैं एडजस्ट करूँगी और इससे ज़्यादा आर्म होल नहीं चाहिए क्योंकि शर्ट का आर्म होल ऑलरेडी डाउन ही रहता है। और यहाँ पे स्लीव्स निकालने के बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें प्रेस भी लगा दिया ताकि इसमें जो सिलाई का मुड़ा हुआ कपड़ा है ना वो अच्छे से निकल जाए करके। आर्म होल की गुलाई मैं 1.5 इंच पे दूंगी और ये गुलाई दोनों का सेम ही रहेगा। आगे पीछे पल्ला मैं सेम मेजरमेंट में कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। शर्ट भी थोड़ा सा यहाँ से लूज़ रहता है तो भी ठीक लगता है, एकदम फिटेड नहीं अच्छा लगता है। तो मैं बस 1.5 इंच में ही इसकी गुलाई दे रही हूँ। होल की गुलाई देने के बाद में मैं जब यहाँ पे स्लीव अटैच करके देखी तो मेरे को नहीं लगा कि स्लीव्स में कोई डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्ली फिट बैठ रहा था। चलिए शर्ट की लेंथ कम करते हैं। लेंथ में को समथिंग 3-4 इंच माइनस चाहिए, जितनी लेंथ थी उससे। तो फिर मैं यहाँ पे 3.5 पे मार्किंग कर दूँगी, 3.5 इंच कम कर लूँगी और लगभग हाफ इंच तो उसको फोल्ड करने में ही दब जाएगा। तो मेरे को लगभग वही 4-4.5 इंच लेंथ जो है वो माइनस हो जाएगी। जैसे हमने फ्रंट में मार्किंग की थी सेम उसी तरह से 3.5 इंच पे पूरे राउंड पे मार्क करके इसे राउंड शेप में इस तरह से बना लेंगे और इसके बाद दोनों तरफ की फ्रंट और बैक की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के राइट साइड को शर्ट के राइट साइड वाले फैब्रिक के ऊपर रख के इस तरह से सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई मार्जिन हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही देनी है क्योंकि इसे हम लोग अंडरग्राउंड सिलाई लगाएंगे इसके बाद, इसीलिए सिलाई मार्जिन अगर थोड़ा सा बढ़ा के रखे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद ही मार्जिन का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है, बचा हुआ है, उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर में ही एक सिलाई लगा लेंगे पूरे आर्म होल राउंड पे। इस तरह से धीरे धीरे कपड़े को फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। पूरे आर्म होल राउंड पे इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से उसके बाद इसे पलटना भी बहुत ज़रूरी है और उसे पलटने का सबसे सही तरीका होता है क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोगों ने फोल्ड किया था ना उस स्लीव्स पे नहीं बल्कि उससे ऊपर की साइड पलटते हुए इस तरह से सिलाई लगाना होता है। तो उसी तरह से मैं सारे राउंड पे सिलाई लगा लूँगी। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से सिलाई आई हुई है मेरी, दोनों तरफ उल्टे और सीधे दोनों तरफ से। मुझे पहले लगा था कि पूरा अल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने पूरी सिलाई नहीं खोली थी, लेकिन स्लीव्स लगाने के बाद में मुझे लगा कि शायद अल्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने स्लीव्स की सारी फिटिंग वाली सिलाई और पूरे शर्ट की फिटिंग वाली सिलाई ओपन कर ली। उसके बाद इस तरह से अपने मेज़रमेंट में मैंने सारी मार्किंग करके उसमें पिन अटैच कर लिया।
पिन इसलिए अटैच किया ताकि एक भी फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो। अगर पिन नहीं अटैच करती तो फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता और मेरी सारी फिटिंग जो है वो ख़राब हो जाती, इसीलिए मैंने सारे किनारे पे पिन लगा लिया है। उसके बाद बस मैं इसमें फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। और फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त बस यही ध्यान में रखना है कि इसमें भी हमें अंडरग्राउंड सिलाई लगानी है, तो अंडरग्राउंड सिलाई के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है इस तरह से, क्योंकि सारी शर्ट की सिलाई जो होती है वो अंडरग्राउंड ही होती है। तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले रही हूँ ताकि मेरे को आसानी से फोल्ड करते बन सके। अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट करके निकाल दूँगी और सेम उसी तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन का जो कपड़ा है वो फोल्ड करते हुए ऊपर में सिलाई लगा लूँगी, जिस तरह से हमने स्लीव्स की सिलाई करी थी। अब यहाँ पे हमें ये याद रखनी है कि सिलाई हमें पीछे वाले पल्ले पे नहीं बल्कि सामने वाले पल्ले पे लगानी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे सामने वाले पल्ले की तरफ फोल्ड करते हुए मोड़ते हुए पूरे लाइन पे सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे का कपड़ा फोल्ड करते हैं, मैं इसे सिंगल लेयर में फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में है, तो अगर मैं इसे एक ही साथ में डबल लेयर में फ़ोल्ड करूँगी तो फिनिशिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए पहले मैं इसे सिंगल लेयर में फ़ोल्ड करूँगी, उसके बाद ही डबल लेयर में फ़ोल्ड करूँगी, जिससे इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई हुई है। देखिए प्रॉपर फिनिशिंग आई हुई है इसकी। सब कर लेने के बाद जब मैंने ये शर्ट वेयर करके देखी ना, तो मेरे को इसकी फ़िटिंग जो है वो उतना मज़ा नहीं आया। तो मेरे को लगा कि फ़िटिंग के लिए कमर पे थोड़ा सा और वर्क करना बाकी है, तो मैंने सीधा सीधा से यहाँ से कमर का मेज़रमेंट ले लिया। कमर के लिए मैंने शोल्डर से 14 इंच नीचे इस तरह से मार्किंग कर ली और 14 इंच नीचे लेने के बाद में मैंने कमर पे सेंटर निकाल लिया। इस तरह से सेंटर निकाली, सेंटर से 4 इंच की दूरी पे इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। 4 इंच की दूरी है और ऊपर भी मैं 4 इंच की मार्किंग कर लूँगी। और जैसे हम लोग ऊपर शेप दे रहे, ऊपर मार्किंग कर रहे, उसी तरह सेम टू सेम सेंटर लाइन से नीचे की तरफ 4 इंच पे मार्किंग करनी है और दोनों डॉट्स को मिला लेना है। जहाँ पे हमने दोनों डॉट्स को मिलाकर स्ट्रेट लाइन बनाया था, वहाँ पे इस तरह से इसमें स्टिच लगा लेंगे। ये मैं बैक साइड पे कर रही हूँ और बैक साइड पे मैं जो मैंने मार्किंग की थी वो सारे उल्टे साइड पे की थी। मेरी बैक की स्टिचिंग जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब सेम स्टिचिंग सेम पैटर्न फ्रंट में भी फॉलो करना पड़ेगा। फ्रंट में मैंने शोल्डर से 14 इंच नीचे इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों को इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन में सेंटर से 3.5 इंच की दूरी पे एक और मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं दोनों डॉट्स की दूरी जो है वो 3.5 इंच पे रख रही हूँ। इस तरफ भी 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब ऊपर मैंने 4 इंच रखा हुआ है, नीचे भी मैंने 4 ही इंच रखा हुआ है। ऐसे ऊपर नीचे दोनों साइड 4 इंच। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने सारी मार्किंग जो है वो फ्रंट साइड पे कर ली थी, लेकिन ये कोई बड़ी गलती नहीं है, जिसे ये नहीं किया जा सके। जहाँ जहाँ पे डॉट है ना वहाँ पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी और उसके बाद इनसे
इन दोनों मार्क को इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और ये सुधर गई मेरी गलती, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं था मेरे मार्किंग पे या स्टिचिंग में। सेम जैसे हमने बैक पे स्टिच लगाया था वैसे सेम यहाँ पे भी स्टिच लगा लेंगे। दोनों तरफ स्टिच लगा के मैंने कंप्लीट कर ली है, देख सकते हो आप फिनिशिंग से स्टिच लग चुकी है। अब बस ये था कि इसका स्लीव ना मेरे को थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, मतलब थोड़ा डिज़ाइनर लुक नहीं आ रहा था। जिस हिसाब से गर्ल लुक के शर्ट में डिज़ाइन रहता है उस हिसाब से इसका लुक मेरे को नहीं लग रहा था। तो मैंने थोड़ा सा अपना क्रिएटिव दिमाग लगाया और इस तरह से थोड़ी थोड़ी स्ट्रिप्स काट लिए। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक मैंने नीचे काट के निकाले थे ना, उसी फैब्रिक से मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स बना लिए हैं। अब उसी इस तरह से स्टिच लगा के फोल्ड कर लूँगी और इसे स्लीव्स में लगा कर एक डिज़ाइनर लुक तैयार कर सकते हैं। इसके कपड़े को अच्छे से एडजस्ट करते हुए इसकी जो स्ट्रिप लाइन है उसको सेंटर पे लाते हुए उसके किनारों पे इस तरह से पूरे किनारे में स्टिच लगा लेंगे, जिससे ये कपड़ा जो है वो पूरी तरह से सेट हो जाएगा। अब ये स्ट्रिप जो है वो पूरी तरह से बन के तैयार है। अब ये शर्ट में लगाने के लिए रेडी है। मैं यहाँ पे स्लीव्स में नीचे की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि 2.5 इंच पे मेरे को बटन चाहिए और वहीं पे जहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी वहीं पे ही मैं ये स्ट्रिप भी ज्वाइंट करूँगी। ये मैं फ्रंट साइड पे ना लगा के इसे बैक साइड पे लगा रही हूँ, क्योंकि बैक साइड में लगेगा और फ्रंट में जाके बटन के साथ अटैच होगा। इसी स्ट्राइप के सिलाई लाइन पे एक बटन लगाना है और इस स्ट्राइप पे एक आई बना के इसे फिक्स कर लेना है। हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं बनने के बाद मेरी शर्ट का लुक कुछ इस तरह से आया हुआ है। देखिए परफेक्ट फिटिंग। यहाँ पे मैंने इस तरह से ये भी शेप दिया है, जिस परफेक्ट फिनिशिंग आई हुई है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो, पीछे सेम टक्स मैंने यहाँ पे भी दिया है। ये भी यहाँ पे देख सकते हैं ये, और इसकी लेंथ मैंने थोड़ी सी छोटी रखी हुई है। इसकी लेंथ देख सकते हैं, ये छोटी सी लेंथ। और इसके स्लीव में ये मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये डिज़ाइन यहाँ पे भी ये डिज़ाइन। और कॉलर सेम है, कॉलर जैसे उनका था, मैं कॉलर में कुछ नहीं की हूँ। यहाँ पे पॉकेट लगा हुआ था, ये डिज़ाइन तो पहले से बना हुआ था। यहाँ पे पॉकेट लगा हुआ था, इस पॉकेट को निकालना है। और ये मेरी बटन, ये बटन में कुछ नहीं करना पड़ा, सिंगल यहाँ से और ये बटन ऐसे ही लगा हुआ है। तो देख सकते हैं इसका फाइनल लुक।